Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narowal. Today our discussion topic is hybridization. और आज हमने sp2 और sp hybridization की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं sp2 hybridization है क्या, और उसके बाद हमने इसमें जो एग्जांपल कोड की है वो हम देखते हैं कि ये कैसे है। सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, जिस तरह आपने बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की थी वहाँ आपने थोड़ी सी इसको मॉडिफाई करना है कि ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और दो p मिलते थे, एक s और दो p मिलें तो उनके रिज़ल्ट में हमें न्यू ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल हमें ऑब्टेन होंगे जिनकी एनर्जी सेम और शेप भी सेम होगी। तो इसको आप किसका नाम दे देते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसमें हमने जो एग्जांपल कोड करनी है वो है ईथीन की। अब आप लोगों को ये भी पता है बच्चों, ईथीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और जो ईथेन है उसका फार्मूला क्या होता है, C2H4। ये किसका फार्मूला है, ईथेन का। या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप फिर भी देख लो, इसमें दो कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो बात वही है ईथीन की। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम इसमें बच्चों आपको पता है कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर भी आपको पता है 6 है। अब इसकी हम कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p2। अब p के फिर आगे तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz। अब सबसे पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट देखते हैं। ग्राउंड स्टेट सबसे पहले ऊपर ये इधर लिखी हुई है कि 1s2 2s2 2p। अब 2p अब हमने इसको मज़ीद आगे क्लासीफाई कर दिया है, यानी कि p के तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, उसमें एक 2px है, 2py है, तीसरा क्या है 2pz। अब आप देख रहे हैं कि 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2pz एम्प्टी है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन अभी तक ये एम्प्टी है, खाली है। तो जब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास वो जो 2s है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आ गया है, 2pz में। क्लियर बात यहाँ तक। अब तीसरी बात हमने यहाँ से क्या देखनी है, हाइब्रिडाइज स्टेट को स्टडी करना है। अब हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है कि जिसमें जो हमारे पास हाइब्रिडाइज को हम कहते हैं मिक्सिंग होना, यानी कि जो मिक्स होने के बाद हमारे पास आती है उसमें हम जो स्टेट की स्टडी करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज स्टेट, जिसमें हमारे पास बाहर से जो हाइड्रोजन है वो आके अटैच होती है। उसके बाद बच्चों आप हाइब्रिडाइज स्टेट में देख रहे हैं 1s में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, sp2 के तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल बने हुए हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक को हमने अलहदा किया और तीन को हमने एक जगह लिखा है। इसका मतलब ये है कि बच्चों ये हाइब्रिडाइज स्टेट है और इन तीनों की एनर्जी और शेप सेम है, ये हाइब्रिडाइज है। और उसके बाद जो हमने अलहदा रखना है, अब आपने जब 2pz लिखना है तो इसको थोड़ा सा ना sp2 वाले बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर बनाना है, थोड़ा सा ऊपर शो करना है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम नहीं है। इनमें से ये अनहाइब्रिडाइज्ड है जो z या 2pz कहलाता है। अब हम इसकी अगर शेप देखें या इसका हम स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहें तो देखें। अब आपको ये भी पता है बच्चों, जो हमारे पास ईथीन है इसके पास तीन sp2 ऑर्बिटल हैं, ये जो ऊपर हमने मेंशन किए हैं sp2 कितने हैं, तीन हैं। तो देखो एक हमने ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया और एक हमने ये बना लिया, तीन बन गए इसके, जी बन गए। उसी तरह दूसरे कार्बन के भी तीन sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने, तो देखें एक ये है, एक ये है और एक ये है, दोनों के पास तीन तीन sp2 ऑर्बिटल्स बन गए। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। अब आपने ये देखना है कि ये जो कार्बन है इसके साथ तो हाइड्रोजन भी अटैच है ना। देखें कि इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच थी, तो एक इसके पास आ गई और एक इसके पास आई, CH2 था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
अब दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन आ गई। हाइड्रोजन का मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी शेप एस स्फेरिकल है, तो हम इसको सर्कल से डिनोट करते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ले आए, 2 हाइड्रोजन है। क्लियर बात यहाँ से। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो इनके दरमियान मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, इसका क्या मतलब है कि ये इनके दरमियान इंटरमिक्सिंग हो रही है, या ऐसे कह लें कि इनके दरमियान अटैचमेंट है। अब आपने 2 तरह की अटैचमेंट पड़ी हुई है, एक हेड टू हेड और एक आपने पैरेलल ओवरलैपिंग पड़ी हुई है। क्लियर। अब ये जो हेड टू हेड मिल रहे हैं, इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर बात। तो अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 1 2 और 3, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। अब उसकी तरह दूसरी साइड पे भी आ जाएं, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये सेंटर वाला ना मुत्सिला सिग्मा बॉन्ड है, दोनों का साझा सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे कह लें कि दोनों के लिए ये सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा। अब इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी था 2pz। ये बातें बच्चों आपने सारी फर्स्ट ईयर में की थी, चैप्टर नंबर 6 में, केमिकल बॉन्डिंग में। तो अब इसमें एक 2pz है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि आपने याद रखना है कि ईथीन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ईथाइन में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो एक हमने कहा यहाँ 2pz एक ऑर्बिटल ऐसा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो उसको हमने ये परपेंडिकुलर शो कर दिया है इसके, ये आपको नज़र आ रहा है। फर्ज करें हमारे पास ये x भी हो गया है, y भी हो गया है, हमारे पास सिर्फ 2z रह गया 2pz, तो 2pz को हम इस तरह शो करेंगे, तो ये कौन सा है 2pz वाला। इसी तरह दूसरी साइड पे भी 2pz ले आएँ, ये भी 2pz हो गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि 2pz के अलावा जितने बॉन्ड बने ये सारे के सारे सिग्मा थे, लेकिन ये जो 2pz है ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इन दोनों के दरमियान पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। ये ऊपर शो किया हुआ है पाई बॉन्ड, इसका मतलब है कि दोनों पैरेलल ओवरलैप हो रहे हैं, तो जिसके नतीजे में यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। असल में बच्चों ये जो एक ये 2pz एक ये 2pz ये इतने दूर नहीं होते, ये बहुत एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। जिस तरह ये छोटी सी डायग्राम बनी हुई है, ये दोनों 2pz ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ये आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा दूर लिखा होता है ताकि आपको पता चल जाए कि इनके दरमियान इस तरह ओवरलैपिंग हो रही है और इनके दरमियान पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये ज़्यादा इतनी दूर नहीं होते। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप और सिंपल करना चाहें तो ये स्ट्रक्चर एक और बनाया हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये दोनों आपने बनाने ताकि पेपर का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा हो। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कार्बन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है जब तक उसके साथ हाइड्रोजन ना अटैच हो जाए। तो 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इनका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का 2 बॉन्ड भी कम है, तो 2 के साथ यहाँ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, उसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन इसमें भी हाइड्रोजन। अब आपको पता है सिंगल बॉन्ड इज़ ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, इसका हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, इसके साथ सिग्मा। अब कार्बन टू कार्बन ये डबल बॉन्ड है, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। तो आपने इसमें देखा था कि इसमें एक पाई बॉन्ड भी बना था। अब मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके बारे में, जो जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं। पहला हमने इसके दरमियान एंगल देखना है, वो बच्चों 120 का एंगल होता है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल को आप प्लेनर भी कह सकते हैं या ट्राइएंगुलर भी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड आपने कहे थे पहले, 1 2 3, ये 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। और इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड है। आप बच्चों कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर एक पाई बॉन्ड बन रहा है और एक नीचे भी बन रहा है, नहीं, एक ही हमने काउंट करना है, क्योंकि इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा, पाई होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें 3 सिग्मा हैं और 1 पाई है। अब फ़र्ज़ करो हमारे पास, हमें ये नहीं पता कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो शेप को देखकर, शक्ल को, स्ट्रक्चर को देखकर आप बता सकते हैं इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। शाबाश, बताएं। चलें देखते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर किसी स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड का पता चल जाए कि कितने हैं, तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, कि हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है।
तो इसमें हमने कहा कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 3 में से एक S होगा और बाकी जो बचेंगे वो P होंगी, तो क्या बनेगा sp2। क्लियर बात। ये फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। उसके बाद बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें हम इथाइन की एग्जांपल पढ़ेंगे। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें हम एक S और एक P को इंटरमिक्स करते हैं, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक S और एक P, तो हम इसकी उसी तरह पहले ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, फिर हाइब्रिडाइज स्टेट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट हाइब्रिडाइज स्टेट लिख दी हुई है। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में इसमें मैंने आपको पहले बात कही है कि जो ईथीन है उसमें एक अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और जो इथाइन है उसमें 2 अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमने यहाँ एक ऑर्बिटल बनाया था जो अलहदा था, जिसकी एनर्जी डिफरेंट थी, और 3 इधर थे। अब हमने 2 इधर बना लिए हैं, 2 इधर। मैंने आपको बताया कि इथाइन में कितने अनहाइब्रिडाइज हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ये 2 हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास 2 sp2 हैं। एक हमने ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया। क्लियर। अब इसके साथ अब इसके पास देखें, हम इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले इथाइन का, इसका फार्मूला है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर। अब इसमें एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरी साइड का हाइड्रोजन एक, यानी कि इसमें टोटल 2 कार्बन हैं और 2 ही हाइड्रोजन हैं। तो आप देखें इसके साथ फिर एक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हमने एक सर्कल लगा दिया इधर। अब दूसरी कार्बन के पास चले जाएं तो उसके पास भी एक हाइड्रोजन, उसके साथ ही हमने एक सर्कल लगा लिया है। अब बच्चों इनके दरमियान तो सिग्मा बॉन्ड अंडरस्टूड सी बात है, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है। अब हम जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, फ़र्ज़ करिए हमारे पास X था, अब हमारे पास अभी Y भी रहता है और Z भी रहता है। एक आप Y को शो कर लें और एक आप Z एक्सिस पे शो कर लें, यानी कि 2pY और 2pZ हमने बना लिए हैं। अब ये जो 2pY और 2pZ हैं, इनके दरमियान कौन सा बांड बनेगा, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा पाई बांड बनेगा, यानी कि जो आपने लाइनें नज़र आपको आ रही हैं, एक ये से ये, एक यहाँ से ये, तो ये इनके दरमियान कौन सा बांड बन रहा है, पाई बांड बन रहा है। तो अब आप देखें कि इसके दरमियान, यानी कि एक कार्बन की बात कर लें तो इसमें कितने सिग्मा बांड है, एक ये सिग्मा बांड है, एक ये सिग्मा बांड है। अगर हम दूसरे कार्बन की बात करें उसमें भी एक ये सिग्मा बांड है, एक ये सिग्मा बांड है। तो इसमें 2 सिग्मा बांड हुए। फिर क्या ख्याल है बच्चों, 2 सिग्मा बांड हुए। तो पाई बांड की बात कर लेते हैं। अब इसमें 2 सिग्मा बांड हैं और पाई बांड कितने हैं, एक पाई बांड ये और एक पाई बांड ये, तो कितने पाई बांड होंगे, 2 पाई बांड होंगे इसमें। अब बच्चों 2 सिग्मा हैं और 2 ही पाई हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आपने कहा जो सिंगल बांड है वो हमेशा सिग्मा बांड है, जो डबल बांड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बांड है। जो ट्रिपल बांड है उसमें क्या होगा, ट्रिपल बांड में बच्चों एक ही सिग्मा होगा और बाकी 2 के 2 क्या होंगे, पाई बांड होंगे। समझ आ गई। सिग्मा बांड हमेशा एक ही है और पाई बांड कितने यहाँ 2। सिंगल बांड में हमेशा सिग्मा बांड, डबल बांड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बांड में एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 पाई बांड प्रेजेंट हैं। अब हम इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं कि क्या है। अब इसमें एंगल 180 का है, क्योंकि इनके दरमियान देखें ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को आप थोड़ी देर तक इग्नोर करें तो आप देखें कि इनकी जो शक्ल है वो किस तरह की है, एक लाइन जैसी है, एक लीनियर फॉर्म में है। तो इसका स्ट्रक्चर फिर क्या होगा, या इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। सिग्मा बांड कितने इसमें 2 हैं और पाई बांड कितने हैं 2 हैं। तो अब आप बताओ, फ़र्ज़ करें हमारे पास, हमें ये पता नहीं है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें 2 सिग्मा बांड हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। 2 सिग्मा बांड, इसका मतलब क्या है, एक S है और दूसरा क्या होगा P, तो क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका स्ट्रक्चर आपने एक और सिंपल भी बना लेना है, ये नीचे लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन के साथ सिग्मा बांड बना हुआ है, दूसरी तरफ भी सिग्मा बांड बना हुआ है, लेकिन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बांड है। इन ट्रिपल बांड में से एक सिग्मा है और 2 पाई बांड हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम करवा रहे हैं sp3 sp2 sp, इसमें s करैक्टर कितना है और p करैक्टर कितना प्रेजेंट है।
तो ये बात हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें प्रीवियस पेज पे आना पड़ेगा। यहाँ आ जाएं। सबसे पहले हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, ये डेफिनेशन उसकी, सारा जो कुछ मैंने वहाँ आपको बताया ये इधर लिखा हुआ है। अब इसमें हम एस करैक्टर की बात कर लेते हैं। बच्चों जो हमने sp3 पढ़ा था ना, उसमें एस करैक्टर कितना था 25% और पी करैक्टर कितना था 75, यानी कि 4 अटॉमिक ऑर्बिटल थे और 100 को 4 पे डिवाइड कर लें तो आप देखेंगे 25 एक के हिस्से में आएगा, यानी पर हेड कितना आएगा 25। तो उसके हिसाब से आपने इसकी डिवीजन कर लेनी है। तो जो sp3 था उसमें एस करैक्टर कितना था 25% और पी 3 थे तो कितना हो जाएगा 75%, 25s और 75p। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें आप 100 को डिवाइड करें 3 हिस्सों में तो तकरीबन 33.3 आता है समथिंग। तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ एस का करैक्टर कितना लिखा है 33.5% और पी का कितना है 66.5। ये एग्जैक्ट नहीं है, 33.3 भी हो सकता है, तो नीचे 66.7 भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो आपने इसका फिगर याद रखना है कि इसमें कितने परसेंट के करैक्टर एस के हैं और कितने परसेंट पी के हैं। ये था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद आ जाते हैं sp3 की बात कर लेते हैं। अब उससे पहले sp2 की भी ये उसने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ से आपने ये भी देख लेनी है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं क्या बना हुआ है। यहाँ उसने जो अनहाइब्रिडाइज था उसको शो किया हुआ है, जो हाइब्रिडाइज था उसको शो नहीं किया, उसको हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दिया है। जो मैंने आपको डायग्राम बताई है वो भी आप बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। उसके बाद sp की बात कर लेते हैं, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद इसमें एग्जांपल हमने अल्काइन की पढ़नी है। अल्काइन की हमने एग्जांपल यहाँ ली है इथाइन की, और इसका एंगल 180 का था। स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री इसकी लीनियर थी। इसमें हम s और p का करैक्टर की बात करते हैं तो s करैक्टर इसमें 50% है और p भी कितना है 50% है। तो इसके बाद इसकी डायग्राम बनाई हुई हैं, ये भी आपने देख लेनी है। ये भी डायग्राम उसी तरह की बनी हुई हैं। ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं क्या आ गया ये स्पेस फिलिंग मॉडल वाला। ये आप ना भी बनाएं तो कोई बात नहीं, जो आपको मैंने बना के दिए हैं वो आप बना सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। आज ये हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुई। sp3 भी हो गया, sp2 भी हो गया और sp भी हो गया। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।